Hi friends, today we are going to learn LCM lowest common multiple part 2 example. 3 bells ring at the intervals of 12 minute, 15 minute and 18 minute respectively. If they ring together at 10:30 am, then at what time will they ring together next? मतलब यहाँ पे 3 bells है, वो 3 bells एक 12 मिनट पे रिंग होती है, दूसरी 15 मिनट पे रिंग होती है और तीसरी 18 मिनट पे रिंग होती है। अगर ये तीनों बेल साथ 10:30 को रिंग हुई थी तो नेक्स्ट टाइम वो तीनों भी साथ में कब रिंग करेगी, ये क्वेश्चन है। अगर बेल के कोई भी क्वेश्चन आए तो उसमें एलसीएम निकालनी होती है, इसलिए हम यहाँ पे फाइंड द एलसीएम ऑफ 12, 15, 18 ये 3 नंबर की हम एलसीएम निकालेंगे। अगर इनमें से किसी भी एक भी नंबर को 2 से डिवाइड होता है तो पहले 2 से ही डिवाइड करने का। 2 6 12, ये 15 को 2 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए ये 15 एज इट इज, देन 2 9 18। अब यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 6, 3 5 15, 3 3 9, देन 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 2, 2 से 5 और 3 इन दोनों नंबर को डिवाइड नहीं होता है, इसलिए ये एज इट इज। देन ये 1 एज इट इज, 5 1 5, 3 एज इट इज, 3 से डिवाइड करेंगे, ये 1 1 और 3 1 3। अब 12, 15 और 18 के ये है मल्टीपल्स, 2 3 2 5 3। ये मल्टीपल्स हमने निकाल लिए हैं, इनकी होगी मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन है 180, तो ये 180 क्या है? The bells will ring together after 180 minute। ये मिनट है 12, 15 और 18, इसलिए ये जो 180 है वो भी मिनट है, तो 180 मिनट यानी 3 आवर्स। 3 hours after 10:30 am is equal to 1:30 pm। मतलब 10:30 के बाद में 3 hours 1:30 होते हैं, तो इसलिए वो बेल्स 1:30 को रिंग करेगी साथ में, इसलिए ऑप्शन 3 at 1:30 pm ये करेक्ट आंसर है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर which when divided by 6, 7 or 8 will leave remainder 5 in each case। क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है जिसे 6, 7 और 8 से डिवाइड किया जाए तो हमेशा 5 रिमाइंडर आता है, 5 रिमाइंडर आता है। तो इसलिए यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है, तो यहाँ पे एलसीएम निकालनी है, तो हम इन तीनों नंबर की एलसीएम निकालेंगे, 6, 7 और 8। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 6, 7 को डिवाइड नहीं होता, इसलिए 7 एज इट इज,
2 4 जा 8। नेक्स्ट 2 से डिवाइड करेंगे, 3 एज इट इज, 7 एज इट इज, 2 2 जा 4, 2 से डिवाइड 3 7 और 2 1 जा 2। थ्री से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 7 एज इट इज, 1 एज इट इज। अब 7 से डिवाइड करेंगे, 1 एज इट इज, 7 1 जा 7 एंड 1 एज इट इज। तो ये आ गए मल्टीपल्स। 2 2 2 3 7, ये है मल्टीपल्स। इसकी मल्टीप्लिकेशन है 168। LCM of 6 7 and 8 is 168। तो ये 168 क्या है? तो 6 7 और 8 इन तीनों नंबर से 160 को डिवाइड हो सकता है। ये 160 इन तीनों नंबर से डिविजिबल है। It will leave remainder 5 in each case, so we have to add 5 in the LCM। इन तीनों नंबर से 168 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। अब हमें क्वेश्चन है कि रिमाइंडर 5 आना चाहिए, इसलिए इस एलसीएम में हम 5 ऐड करेंगे। 168 प्लस 5 इज इक्वल टू 173। मतलब ये 173 ऐसा नंबर है जिसे इन तीनों नंबर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 5 आएगा, इसलिए ऑप्शन सेकंड 173 is right answer। What is the LCM of 2 into 3 into 5 and 3 into 5 into 7? यहाँ पे हमें नंबर नहीं दिए हैं तो मल्टीपल्स दिए हैं। दो नंबर के हमें यहाँ पे मल्टीपल्स दिए हैं और LCM निकालनी है। 2 into 3 into 5, 3 into 5 into 7, ये दो मल्टीपल्स है, दो नंबर के मल्टीपल्स है। तो एलसीएम निकालने के लिए एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन मल्टीपल्स इंटू नॉन कॉमन मल्टीपल्स। तो कॉमन 3 और यहां पे भी 3 है, तो कॉमन मल्टीपल हो गए 3 और ये 5, यहां पे भी 5 है, यहां पे भी 5, तो कॉमन मल्टीपल 3 into 5 एंड नॉन कॉमन 2 यहां पे है, यहां पे नहीं है, 7 यहां पे है, यहां पे नहीं है, तो 2 एंड 7 ये नॉन कॉमन मल्टीपल है, इसलिए एलसीएम इज इक्वल टू 3 into 5 into 2 into 7। अब यहां पे 2 into 3 into 5 into 7, मतलब मल्टीपल्स वही है बट उसकी सीक्वेंस चेंज हुई है। तो सीक्वेंस मल्टीप्लिकेशन में सीक्वेंस चेंज हुई तो भी आंसर वही आता है, इसलिए ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर।